Hello everyone, welcome to LRNR classes. So today we are going to discuss about RNA. Okay, RNA is the ribonucleic acid. So previous class में हम DNA के बारे में डिस्कस किया था, which is deoxyribose nucleic acid, and RNA is the ribose nucleic acid. Okay, and it is single stranded structure. बट प्रीवियस क्लास में डीएनए का जो स्ट्रक्चर देखा था कैसे दिख रहा था, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ओके, बट आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ओके, so though it is single stranded, so it does not show base pairing. बट डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था, so it has base pairs. बट आरएनए does not show base pairing. बट कब base pair दिखाई देते हैं? If it is coiled over itself. Okay, ये सपोज ये स्ट्रैंड है आपका आरएनए स्ट्रैंड. ओके, ये एक डायरेक्शन में ही एक ही स्ट्रैंड है, बट ये क्या हुआ है, यही स्ट्रैंड फिर से रिवर्स करके वही स्ट्रैंड के सामने कॉइलिंग हो गया है. ओके, सो ये जो स्टेम पार्ट है, ये स्टेम पार्ट में बेस पेयर दिखाई देंगे. ओके, बट ये लूप पार्ट में बेस पेयर्स नहीं दिखाई देंगे. अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन द लूप पार्ट, बट स्टेम पार्ट में हैविंग बेस पेयर्स. ओके, एंड नॉर्मली द आरएनए डायरेक्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और डीएनए में डायरेक्शन क्या था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. सो इसलिए उसका जो डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, एंड सिंथेसिस, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, कहाँ तैयार होता है आरएनए. सो आरएनए नॉर्मली डीएनए से ही तैयार होता है. आरएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड इन व्हिच प्रोसेस, इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ओके, ये जो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में. क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में. सो आरएनए नॉर्मली सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस from DNA by transcription process. Okay, then it moves to cytoplasm. न्यूक्लियस से फिर बाहर आकर साइटोप्लाज्म में आएगा, जहां वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा. ओके, एंड लोकेशन ये कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्मली ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है. सो न्यूक्लियस में ये पाया जाता है, एंड साइटोप्लाज्म में मूव होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. सो इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म and also in matrix of mitochondria and chloroplast. क्योंकि mitochondria and chloroplast ये जो दो ऑर्गेनेल है, they are semi autonomous organelle. They are having their own nucleus, own DNA. So DNA है तो RNA ही होगा, क्योंकि DNA से ही RNA सिंथेसिस होता है. Okay, so chemical composition is the ribose sugar. इसका सुगर है राइबोस सुगर, एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एंड नाइट्रोजनस बेसेस. ओके, लाइक द डीएनए इट हैज आल्सो 4 नाइट्रोजनस बेसेस. बट डिफरेंस क्या है, वहां था एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन, साइटोसिन था, बट यहाँ थाइमिन के बदले यूरासिल है. ओके, इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल इज प्रेजेंट. ओके, एडेनाइन, गुआनाइन, यूरासिल एंड साइटोसिन. एंड बेस पेयरिंग कैसे दिखाई देगा, एडेनाइन पेयर्स विथ यूरासिल नॉट थाइमिन. डीएनए में थाइमिन बेस पेयरिंग हुआ था, बट यहाँ एडेनाइन के साथ यूरासिल का बेस पेयरिंग होगा, एंड गुआनाइन के साथ साइटोसिन का बेस पेयरिंग होगा. ओके, एंड टाइप्स नॉर्मली देखा जाए तो आप ऑन द बेसिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जीन्स. ओके, जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कहाँ पे नहीं, इसमें अगर बेस किया जाए तो आरएनए इज 2 टाइप्स होता है. वन इज जेनेटिक होता है, एंड अनदर वन इज नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं. ओके, सो ये जेनेटिक आरएनए में क्या होता है, जिस प्लांट वायरस में जो माइनर ऑर्गेनिजम्स है उनमें तो डीएनए नहीं होगा. सो उनमें जो आरएनए है वो आरएनए जीन्स कैरी करेंगे. ओके, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन वो कैरी करेंगे. So that RNAs are called genetic RNA. Okay, non-genetic means they normally does not carry genes. Okay, वो ही genes जो higher organisms में present है. And this non-genetic RNA is divided into 3 types. Okay, mRNA, then rRNA, then tRNA. Okay, ये 3 RNA में divided होता है non-genetic RNA. और जो जेनेटिक आरएनए वो मेनली माइनर ऑर्गेनिज्म प्लांट वायरस में पाए जाते हैं. ओके, सो एमआरएनए फुल फॉर्म इज द मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए
एंड ट्रांसफर आरएनए। तो नेक्स्ट हम एमआरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? एमआरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज मिनिस्टर ऑफ सेल। ये जो आरएनए, मिनिस्टर आरएनए भी उसे बोलते हैं। एंड इट इज द लीनियर आरएनए। लीनियर आरएनए मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज जस्ट स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। ओके, ये एमआरएनए स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, लीनियर फॉर्म में है। So this RNA is also linear RNA and it constitutes about 5% of total RNA. So बॉडी में जितना RNA है उस RNA में only 5% RNA आपका mRNA कैरी करता है। Okay, and synthesized in the nucleus, all RNA are synthesized in the nucleus from DNA. So mRNA also synthesized in the nucleus by DNA by the process of transcription. And this process is catalyzed by RNA polymerase II. Okay, this process is catalyzed by RNA polymerase II. Okay, and types क्या है mRNA का? That is mRNA divided into two types, polycistronic and monocistronic. Okay, polycistronic means poly means many numbers, cistron means जो coding information है. Okay, so it is present in prokaryotic cell and monocistronic RNA present in eukaryotic cell. So यहाँ polycistronic means यहाँ जो amino acid coding information है, this amino acid coding information is carried for more than one gene. Okay, एक से ज़्यादा जीन के लिए अगर amino acid information carry होता है, then it is the polycistronic RNA and this RNA present in prokaryotic cell. And monocistronic RNA means सिंगल, अगर अमीनो एसिड कोडिंग इन्फॉर्मेशन सिंगल जीन के लिए आया है, सिंगल जीन के लिए सिंगल अमीनो एसिड ही आएगा, दैट इज द मोनोसिस्टोनिक आरएनए। एंड ये जो मोनोसिस्टोनिक आरएनए प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, देन कम टू स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसिस्टोनिक आरएनए। मोनोसिस्टोनिक आरएनए स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द लीनियर फॉर्म। ओके, आज वी हैव डिस्कस्ड इट इज द लीनियर फॉर्म। एंड जो आरएनए का जो डायरेक्शन है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, बट डीएनए का डायरेक्शन क्या होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो एट द एक्सट्रीम 5 प्राइम एंड, ओके, एट द एक्सट्रीम 5 प्राइम एंड में आपका 7 mg 7 मिथाइल गुआनोसिन, ओके, 7 mg का कैपिंग रहता है। इसका काम क्या है? जब ट्रांसलेशन टाइम में जो राइबोसोम में अगर एमआरएनए जब अटैच होगा वो अटैचिंग पॉइंट में 7 mg रहेगा। देखिए 7 mg के वजह से ही एमआरएनए राइबोसोम पे अटैच होने की कैपेसिटी रखता है। सो ये 7 mg है, 7 मिथाइल गुआनोसिन। ओके, सो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द एक्सट्रीम 5 प्राइम एंड ऑफ मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। एंड 7 mg के बाद क्या स्टार्ट होता है? लीडर सीक्वेंस। ये है आपका लीडर सीक्वेंस। लीडर सीक्वेंस यहाँ लीडिंग होता है, यहाँ से आपका एमआरएनए स्टार्ट होता है। सो ये लीडर सीक्वेंस में क्या नॉन कोडिंग पार्ट्स रहते हैं। ओके, लीडर सीक्वेंस में जितने भी सीक्वेंस रहेंगे, जितने भी आपका बेस ट्रिपलेट्स रहेंगे, जितने भी न्यूक्लियोटाइड बेसेस रहेंगे, वो सब नॉन कोडिंग है। ओके, लीडर सीक्वेंस में सारे के सारे जो सीक्वेंस रहेंगे दीज आर ऑल नॉन कोडिंग पार्ट। ओके, इसलिए ये जो पार्ट को हम बोलते हैं 5 प्राइम UTR रीजियन, मतलब 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजियन। ओके, ये जो पार्ट है, ये पार्ट दो दीज आर नॉन कोडिंग रीजियन कि यहाँ से कोडिंग नहीं हो सकता। कोडिंग नहीं हो सकता मतलब ये कोड के बदले अमीनो एसिड नहीं आ सकता, क्योंकि दिस इज द नॉन कोडिंग रीजियन। सो ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये कोड्स टेक पार्ट नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए ये जो है आपका 5 प्राइम UTR रीजियन, मतलब 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजियन। सो कहाँ से कोडिंग रीजन स्टार्ट होगा? जहाँ से आपका स्टार्ट कोडन होगा। ओके, from where start codon is present. AUG is the initiation codon or start codon, and AUG codes for the amino acid methionine in the eukaryotic cell. So जहाँ से AUG present होगा वहाँ से आपका कोडिंग रीजन स्टार्ट होगा। सो यहाँ AUG प्रेजेंट होता है, हाँ AUG आ गया मतलब यहाँ से कोडिंग रीजन स्टार्ट हो गया।
तो अब तक लीडर सीक्वेंस में नॉन कोडिंग रीजन था, जहां से इनिशिएशन कोडन आया मतलब AUG आया, वहां से आपका कोडिंग रीजन स्टार्ट हुआ। तो दिस इज योर कोडिंग रीजन, दिस इज योर कोडिंग रीजन। ये कोडिंग रीजन चलता रहेगा। ओके, कोडिंग में आ गया मतलब यहाँ इस कोडिंग के बदले आपका अमीनो एसिड आता रहेगा इन द प्रोसेसर ट्रांसलेशन। सो ये कोडिंग रीजन कब तक चलता रहेगा? जब तक स्टॉप कोडन नहीं आ जाता। सो ये कोडिंग रीजन स्टार्ट होता है फ्रॉम द इनिशिएशन कोडन AUG एंड स्टॉप होता है एट द स्टॉप कोडन। ओके, तो ये स्टॉप कोडन जो है वो 3 स्टॉप कोडन्स होते हैं। तो UAA, UGA एंड UAG, ये 3 स्टॉप कोडन्स होते हैं। सो अगर ये तीनों में से कोई एक आ गया तो वहां से आपका कोडिंग रीजन स्टॉप हो जाएगा, आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। देन फिर से आपका अनट्रांसलेटेड रीजन चला आएगा, नॉन कोडिंग रीजन चला आएगा। ये है आपका नॉन कोडिंग पार्ट और अनट्रांसलेटेड पार्ट। सो यहाँ 3' एंड है, सो इस रीजन को हम बोलेंगे 3' UTR रीजन, मतलब 3' अनट्रांसलेटेड रीजन। ओके, सो एक mRNA में नॉन कोडिंग सीक्वेंस फर्स्ट जब स्टार्टिंग होगा नॉन कोडिंग रीजन एंड देन कोडिंग रीजन, देन अगेन नॉन कोडिंग रीजन आएगा। ओके, सो फर्स्ट लीडर सीक्वेंस में नॉन कोडिंग रीजन, नेक्स्ट कोडिंग रीजन, नेक्स्ट जो ट्रेलर सीक्वेंस जहां से mRNA स्ट्रैंड खत्म होता है, ट्रेलर सीक्वेंस में भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस ही आएगा। सो ये होता है आपका 5' अनट्रांसलेटेड रीजन, देन कोडिंग रीजन स्टार्ट होगा जहां से AUG आएगा, देन स्टॉप होगा आपका स्टॉप कोडन जहां से UAA और UAG और UAG आएगा, देन आपका 3' अनट्रांसलेटेड रीजन आएगा, मतलब 3' नॉन कोडिंग सीक्वेंस यहां से आ जाएगा। ओके, सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसिस्टोनिक mRNA। सो जो 3' एंड पे क्या होता है? पॉलीएडेनिलेशन। पॉलीएडेनिलेशन मतलब at the extreme 3' end, at the extreme 3' end there are 50 to 250 adenine bases are found. At the extreme 3' end there are 50 to 250 consecutive adenine bases are found. So this process is called polyadenylation. Okay, and ये जो polyadenylation जो है ये 3' एंड में पाए जाते हैं। सो ये मोर देन 50 to 250 मोर एडेनाइन बेसेस जो पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू mRNA। ये mRNA जो स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, तो DNA स्ट्रैंड के ऊपर जो mRNA सिंथेसाइज होता है, सो ये DNA स्ट्रैंड से सेपरेट होने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि एडेनाइन जगह जितना एडेनाइन होगा उतना यूरेसिल आएगा mRNA पे। ओके, सो यहाँ पे polyadenine bases are found at the extreme 3' region. Okay, and in the mRNA the coding sequence, the coding region is called as exon. The coding regions are called exons and non-coding regions are called introns. Coding regions are exon and non-coding regions are introns. So leader sequence and trailer sequence में intron पाए जाते हैं and बीच में start codon and stop codon के बीच में exon पाए जाते हैं। Okay, so next ये एक जो structure है, so in the bacterial mRNA है और जो eukaryotic mRNA है, so leader sequence में purine rich region पाए जाते हैं। Purine rich region मतलब most of purine bases are found in the leader sequence. So this purine rich region in case of bacterial mRNA or prokaryotic mRNA it's called Sain-Dalgarno sequence. So ये जो purine rich जो region है which is found in the leader sequence, in case of bacterial mRNA this sequence is called Sain-Dalgarno sequence. Okay, so यहाँ से 5' स्टार्ट हुआ, अनट्रांसलेटेड स्टार्ट हुआ, देन प्यूरिन रिच रीजन, देन ये है आपका फर्स्ट कोडिंग रीजन, देन ये स्टॉप कोडन आने से ये फिर से आ गया नॉन कोडिंग रीजन,
देन जब फिर से स्टार्ट होगा देन प्यूरिन रिच रीजन अगेन फाउंड, देन सेकेंड कोडिंग रीजन, ऐसे आपका चलता रहता है mRNA। ओके, तो ये जो प्यूरिन रिच सीक्वेंस है इन द बैक्टीरियल mRNA, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। वही सीक्वेंस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक mRNA इज कॉल्ड एज कोजाक कंसेंसस सीक्वेंस। कोजाक कंसेंसस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बोलते हैं प्यूरिन रिच रीजन इन leader sequence. This is the purine rich region in leader sequence of यूकैरियोटिक mRNA। ये यूकैरियोटिक mRNA में वही सीक्वेंस को हम बोलेंगे कोजाक कंसेंसस सीक्वेंस। वही सेम सीक्वेंस हम बैक्टीरियल mRNA में क्या बोलेंगे, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। दिस प्यूरिन, ओके, so this purine rich region in case of bacterial mRNA is called साइन डेलगार्नो सीक्वेंस and in case of eukaryotic mRNA it is called कोजाक कंसेंसस सीक्वेंस। So this is all about your structure of mRNA। ओके, so next class हम RNA के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।